उपेंद्र कुशवाहा जितनी मजबूती से बोल सकते हैं अपने मन से, भारतीय जनता पार्टी के मन से सम्राट चौधरी जी नहीं बोल सकते। क्या क्या नहीं हमारी पार्टी के बारे में कहना शुरू किया। विलय हो जाएगा, तारीख तय कर दी, कुछ लोगों ने घोषणा हो गई, अमुक तारीख को फैसला हो चुका है, बस घोषणा करना बाकी। वहीं से कोई क्या भी अर्थ लगाता है उसकी मर्जी, पार्टी है और पार्टी रहेगी, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं। परिवर्तन इस तरह से जहां जब जरूरत महसूस हुई, बाकी लोगों ने भी किया, हम लोगों ने भी किया। एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है कि वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए, और दूसरे लोग भी चाहेंगे लेना, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, सब लोग प्रयास करता है। लेकिन आप सब लोग जो यहां बैठे हुए लोग हैं, आपकी क्षमता, आपको देखने वाले बिहार भर के जो लोग, आपके साथ खड़ी एक बड़ी जमात, सबकी अपेक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह काम अपने हाथ में लेना चाहिए। 3 दिनों में विमर्श करके हम लोग इस पर आगे भी बात करेंगे, तो इसको आगे बढ़ाने का काम करना है, आगे बढ़ाने का काम करना है। इसलिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्थापना करते हुए भी हमने उस समय किया था। जो प्रथम यात्रा थी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के गठन के बाद, उस यात्रा का नाम ही था विरासत बचाओ नमन यात्रा। तो विरासत बचाने की बात हमने शुरुआती दौर से की है, और वाकई उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम करना है। विरासत वही विरासत जिस विरासत को कभी समाजवादियों ने आगे बढ़ाया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में, जगदेव बाबू के नेतृत्व में बात आगे बढ़ी, और पीछे की बात छोड़ दीजिए तो फिर लालू यादव जी ने भी कुछ दिन तक उसको आगे बढ़ाने का काम किया। बाद में चलकर नीतीश कुमार जी के ऊपर जवाबदेही आई, नीतीश जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन अब इससे आगे बढ़ने का काम करना है, बढ़ाने का काम करना है, तो इस विरासत को आगे बढ़ाने की जवाबदेही हम लोग कैसे निभा पाए, इसके लिए 3 दिन तक बैठकर हम लोगों को विमर्श करना है। साथियों, गठबंधन की राजनीति आज अपरिहार्य है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम लोग शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी का भी गठबंधन है। मतलब गठबंधन की राजनीति के बिना अभी हिंदुस्तान की राजनीति नहीं चल सकती है। यह बात सब लोगों ने मान लिया है, सभी लोगों ने मान लिया है। तो गठबंधन की राजनीति में हम लोगों को भी चलना है, हम लोग चल भी रहे हैं, और पूरी मजबूती के साथ गठबंधन में हम एक दूसरे का सम्मान रखते हैं। गठबंधन की जो भी पार्टियां हैं एक दूसरे का सम्मान रखती हैं, और इसी सम्मान का परिणाम है कि बीच में कुछ हमारे मीडिया के भी बंधु, और मीडिया में तो एक बड़ी जमात अब सोशल मीडिया, अब उसके माध्यम से भी कुछ लोगों ने क्या क्या नहीं हमारी पार्टी के बारे में कहना शुरू किया। विलय हो जाएगा, तारीख तय कर दी, कुछ लोगों ने घोषणा हो गई, अमुक तारीख को फैसला हो चुका है, बस घोषणा करना बाकी है। आप लोग भी कभी कभी सुनकर परेशान होते थे, तो लोग तो कहने वाले कहते रहते हैं, लेकिन हमने तब भी कहा था और आज हम फिर से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था, दबाव नहीं था कि हमको विलय करना है, कभी नहीं था। कुछ लोगों ने सुझाव जरूर दिया था, कुछ लोगों ने सुझाव दिया था। पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से कभी इस तरह का दबाव नहीं था।
अब कुछ लोगों का सुझाव हमारे ऊपर, हम माने या ना माने, हमारा फैसला था, हमने नहीं माना। सुझाव तो सुझाव है, सुझाव तो सुझाव है, और मानने का प्रश्न ही कहां है। हम आज आपसे फिर से दोहराना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व कहीं से कोई क्या भी अर्थ लगाता है, उसकी मर्जी, पार्टी है और पार्टी रहेगी, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म को निभाने का काम किया। हमने कहा कि एक दूसरे का सम्मान इस गठबंधन में सबसे बड़ी यही विशेषता है। तमाम अटकलों को खारिज करते हुए जो भी वादा, जो भी हम लोगों के बीच बातचीत हुई थी विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव की जो पहले बात हुई थी वह बात सार्वजनिक रूप से आई थी। उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने सार्वजनिक रूप से प्रेस रिलीज जारी करके कहा था 6 विधानसभा क्षेत्रों में आरएलएम का उम्मीदवार और 1 विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी अपने कोटा से आरएलएम को सीट देगी। यही था। पूरा हो गया कि नहीं पूरा हो गया? तो जो अटकल लगाने वाले थे, अब उनके मुंह पर तो खुद ही कालिख पूत गया। तो इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसके लिए करना चाहिए कि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन मजबूती से किया। तो जो हमारे साथ मजबूती से दोस्ती निभाएगा, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि 2 कदम आगे बढ़कर हम भी दोस्ती निभाने का काम करें। उपेंद्र कुशवाहा जितनी मजबूती से बोल सकते हैं अपने मन से, भारतीय जनता पार्टी के मन से सम्राट चौधरी जी नहीं बोल सकते हैं। और कुछ बात ऐसी होगी कि सम्राट चौधरी जी अपने मन से जितनी मजबूती से बोल सकते हैं, हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो दोनों को मिलाकर बात पूरी होती है ना। मतलब गठबंधन में जो भी पार्टी है, देश में जो भी विभिन्नताएं हैं, सबको मिलाते हैं तो हिंदुस्तान का नक्शा बनता है। हिंदुस्तान की तस्वीर सबको मिलाने से बनती है। किसी को भी एक को अलग कर दीजिए तो हिंदुस्तान की सही तस्वीर नहीं बनती है, नहीं बनती है। आप तस्वीर सामने रखिए, हिंदुस्तान की नक्शा सामने रखिए। नॉर्थ ईस्ट को अगर ओझल करके देखिए, हिंदुस्तान अधूरा है। आप कश्मीर के इलाके को ओझल करके देखिए, हिंदुस्तान अधूरा है। आप साउथ के इलाके को ओझल करके देखिए, हिंदुस्तान अधूरा है। सबको जोड़ दीजिए तो पूरा हिंदुस्तान हमारा है, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। उसी तरह से राजनीतिक विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करने वाला अलग अलग दल है, और सबको जोड़ दीजिए तो यही एनडीए है, यही गठबंधन है, और यही गठबंधन मिलाकर के पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, कर रहा है। कोई एक को आप ओझल कर दीजिए तो फिर पूरी तस्वीर नहीं बनेगी। तो इसलिए सबकी जरूरत है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री